नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हनुमान चौरसिया पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि तीसरी प्रश्नोत्तरी सीरीज आपके बीच चल रही है, आप लोग अपना चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आज का अगला प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? ऑप्शन ए पूर्व परंपरा, ऑप्शन बी युग प्रवृत्त, ऑप्शन सी प्रमुख ग्रंथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी युग प्रवृत्त सही है। अगला प्रश्न इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है वर्णक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, विधेयवादी पद्धति। ऑप्शन डी विधेयवादी पद्धति सही है। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं निर्मला जैन, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन डी नंदुलारे वाजपेयी सही हैं। अगला प्रश्न हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्ष किसने लिया? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, गंगा प्रसाद शुक्ल, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह सही हैं। अगला प्रश्न महापुराण के रचनाकार कौन हैं? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू। महापुराण रचना पुष्पदंत की है। अगला प्रश्न विद्यापत किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, उपयुक्त सभी। विद्यापत मैथिल कोकिल पदावली से कहलाए। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज चौहान, रत्नसेन, अकबर, भोजराज। अकबर के दरबार में कवि थे। अगला प्रश्न आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार। निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम? गुंजन, पल्लव, ग्राम्य, युगांत। पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम। युगांत, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव। पल्लव, युगांत, ग्राम्य, गुंजन। ऑप्शन बी पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम सही है। अगला प्रश्न राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से, राम के पूजा में बैठने से, राम सीता के उदात्त प्रेम से, दुर्गा की उपासना से। ऑप्शन ए राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? चा, पा, ला, हा। तालव्य ध्वनि चा है। अगला प्रश्न विशेषण के कितने भेद होते हैं?
6, 8, 2, 4 विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? या, ड़, इया, अंगा। या ध्वनि सूचक नहीं है। ऑप्शन ए, मोहन ने पढ़ा है, वह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ रहा है, मोहन ने पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था। ऑप्शन बी, मोहन ने पढ़ा होगा, सही है। अगला प्रश्न, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की? त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन। ऑप्शन डी, नागार्जुन ने रचना की। प्रश्न संख्या 17, दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृत रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? पूर्णतः कल्पित है। भागवत पुराण, महाभारत, रामायण। ऑप्शन सी, महाभारत से। अगला प्रश्न, तीसरे सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं हैं? कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह। कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना शामिल हैं। बी, मुक्तिबोध नहीं शामिल हैं। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? सन 1954 से, सन 1986 से, सन 1943 से, सन 1952 से। ऑप्शन सी, 1943 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? शीत स्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी, जीव गोस्वामी। ऑप्शन डी, जीव गोस्वामी से हुई। अगला प्रश्न, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं? हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? नागेंद्र, राहुल संकीर्तन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, कमलदल नयन की उन्मानी बिसरत नाहि सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कान किसकी पंक्ति है? मीराबाई, रहीम, सूरदास, नंददास। यह पंक्ति रहीमदास की है। अगला प्रश्न, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वाचक ने कहा है? संजय, धृतराष्ट्र, गांधारी, दुर्योधन। सी ऑप्शन, गांधारी। अगला प्रश्न, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार हैं? गोपाल राम गहमरी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, कोई नहीं। जैसे को तैसा नाटक गोपाल राम गहमरी का है। अगला प्रश्न, 8वां सर्ग किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य संकलन। या नाटक है। अगला प्रश्न, कौन शब्द तद्भव है? एकत्र, कर्ण, चक्र, काजल। ऑप्शन डी, काजल सही है। अगला प्रश्न, मौलिक में प्रत्यय है? का, आ, इक, इक। मौलिक में इक प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न,
सदगत में समास होगा। कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी तत्पुरुष समास सही है। अगला प्रश्न, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। जिसमें दोनों पद प्रधान हो वह द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, निराकार का संधि विच्छेद होगा। निधन आकार, निर्धन आकार, निराधन आकार, निराधन रा। ऑप्शन ए निधन आकार सही है। अगला प्रश्न, का धन अपि का संधि होगा। कपि, कपि, कपिर, कोपि। ऑप्शन डी कॉपी सही है। अनग में उपसर्ग है अन, अन, आ, अनन। ऑप्शन बी अन उपसर्ग है। अगला प्रश्न, मिलाप शब्द में प्रत्यय है अप, प, आप, लाप। ऑप्शन सी आप प्रत्यय है। सिफारिश किस भाषा का शब्द है। हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की। सिफारिश अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, पताका का पर्यायवाची नहीं है। निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तार। ऑप्शन डी प्रस्तार नहीं है। अगला प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन, नभ, अमन, अंबर। अमन नहीं है। उपजाऊ का विलोम है सिंचित, बंजर, खाद, ऊसर। ऑप्शन डी ऊसर है। अगला प्रश्न, पुरस्कार कहानी किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, विशंबर नाथ, प्रेमचंद, सुदर्शन। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न, मुखौटा किस लेखिका की कहानी है। मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदुबाला। ऑप्शन सी ममता कालिया का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का कालन कौन सही विकल्प है। प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, गोदान, गबन। गबन, गोदान, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, गबन, गोदान। प्रेमाश्रय, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ऑप्शन डी प्रेमाश्रय, गबन, कर्मभूमि, गोदान सही है। अगला प्रश्न, औरत की बोली कृति है। महुआ माझी, गीताश्री, मैत्री पुष्पा, अलका सरावगी। औरत की बोली गीताश्री की कृति है। अगला प्रश्न, खेत रहना मुहावरे का अर्थ। युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना, जमीन खरीदना। ऑप्शन ए युद्ध में शहीद होना सही है। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, बनारस। यह सोसाइटी मद्रास में खुली थी। मद्रास। अगला प्रश्न, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है। साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में
बंसी बजाना, बेरोजगार होना। ऑप्शन बी मौज करना। अगला प्रश्न, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न, शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 5, 4, 3, 2। शब्द की शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। काव्य को प्रकृति की अनुकृत किसने माना है? अरस्तु, प्लेटो, इलियट, वर्dsworth। अरस्तु। अगला प्रश्न, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है? 1000 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी के 800 ईस्वी पूर्व के आसपास, 500 ईस्वी पूर्व के आसपास। ऑप्शन ए 1000 ईस्वी के आसपास। अगला प्रश्न, पाल किस धर्म की भाषा है? वैदिक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। यह पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। अगला प्रश्न, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी, भोजपुरी, अवधी, मैथिली। यह हिंदुस्तानी भाषा है। अगला प्रश्न, संविधान की अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। यह 8वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न, कौन सी ध्वनि सघोष है? हा, सा, सा, सा। ऑप्शन ए हा सही है। अगला प्रश्न, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं? ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी, स्वनिम। उन्हें हम स्वनिम कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नामधातु क्रिया कौन सी नहीं है? खतियाना, गरमाना, अपनाना, समझाना। इसमें अपनाना नामधातु क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न, कविता अपने मूल में जीवन की आलोचना है, किसने कहा? वर्dsworth, टेनीरस, शैली, मैथल अर्नल्ड। ऑप्शन डी मैथल अर्नल्ड सही हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? आनंदवर्धन, आचार्य कुंतक, अभिनवगुप्त, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी अभिनवगुप्त। अगला प्रश्न, 10 रूपकम के लेखक हैं? धनिक, धनंजय, मम्मट, विश्वनाथ। 10 रूपकम के लेखक धनंजय हैं। अगला प्रश्न, दंडी किस प्रकार के आचार्य हैं? अलंकारवादी, रसवादी, रीतवादी, ध्वनिवादी। दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4, 5। हिंदी की कुल उपभाषाएं 5 हैं। अगला प्रश्न, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई?
अरमाइक लिपि, ब्राह्मणी लिपि, चित्रलिपि, तिलाक्षर लिपि। ऑप्शन ए अरमाइक लिपि सही है। अगला प्रश्न, जीवनी परक उपन्यास नहीं है। खंजर नयन, मानस का हंस, पहला गिरमिटिया, भोले बिसरे चित्र। ऑप्शन डी भोले बिसरे चित्र जीवनी परक नहीं है। अगला प्रश्न, नाच्य बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका हैं।